बंबई का नाम बदलकर मुंबई करने को लेकर शिवसेना ने बड़ा हंगामा खड़ा किया। जीत शिवसेना की हुई और बाला साहब ठाकरे की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। तब से लेकर अब तक शिवसेना जब भी किसी सियासी संकट में फंसती है, शहरों का नाम बदलने की राजनीति शुरू कर देती है। बीजेपी से दगाबाजी कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार तो बना ली, खुद मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन गठबंधन की सियासत शिवसेना की जमीन के अनुरूप नहीं है और इसी वजह से शिवसेना का आधार सिमटता जा रहा है। हिंदुत्व की महाविकास आघाड़ी की सेक्युलर पॉलिटिक्स के बीच शिवसेना खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी है, तो उद्धव ठाकरे ने नाम बदलने की अपनी पुरानी सियासत फिर से शुरू कर दी। पहले औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की तो सोनिया गांधी और शरद पवार ने इससे पल्ला झाड़ लिया और साफ कह दिया कि ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है ही नहीं। कांग्रेस ने तो सरकार गिराने तक की चेतावनी दे डाली, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी बात पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे औरंगाबाद के साथ साथ उस्मानाबाद का भी नाम बदलना चाहते हैं। शिवसेना उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने एक ट्वीट में इस नाम का उल्लेख किया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। हालांकि इस मामले पर पीछे नहीं हटने के संकेत उद्धव पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर दोनों दलों का मतभेद और गहरा सकता है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा किए गए ट्वीट में उस्मानाबाद को धाराशिव कहा गया। ये ट्वीट मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले से संबंधित था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट में एक तस्वीर के साथ ये बताया गया कि धाराशिव उस्मानाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ये 100 छात्रों की क्षमता और 430 बेड का अस्पताल होगा। इससे पहले इसी तरह के ट्वीट में औरंगाबाद को संभाजी नगर बताया गया था। अब इस ट्वीट के जरिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि शहरों का नाम बदलना अभी भी पार्टी के एजेंडे में है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के मुताबिक किसी भी शहर का नाम बदले जाने से पहले उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छे से पढ़ी जानी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने इस मुद्दे पर कहा कि उस्मानाबाद निजाम साम्राज्य का 7वां राज था। उस्मानाबाद ने लगभग 14,000 एकड़ जमीन विनोबा भावे को उनके अभियान के लिए दान कर दी थी, जिसके तहत उन लोगों को जमीन दी जा रही थी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। उस अभियान के दौरान तमाम मशहूर लोगों ने अपनी जमीन विनोबा भावे को दान की थी और उन्होंने जमीन मजदूरों को दे दी थी। सावंत के अनुसार उस्मान ने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 टन सोना दान किया था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 1600 करोड़ रुपए होनी चाहिए और ये भारतीय इतिहास में किए गए सबसे अधिक दान में एक है। इसके अलावा उसने तमाम अस्पताल, डैम, विश्वविद्यालय और सड़कें बनवाई, हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। वहीं शिवसेना ने अपने इस कदम को लेकर दो टूक जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि वह हिंदुत्व की विचारधारा के रास्ते पर ही चलेगी, भले गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी उनके सहयोगी दल हैं। The report, News of India.